बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर। सर ये वीडियो FAR 2 में सिलेबस में जो चेंजेस आई हैं, पहले तो उसका नाम चेंज हुआ है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो गया है, और सर उसके सिलेबस में जो चेंजेस आई हैं उस पर ये एक छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से एरियाज सिलेबस में ऐड हुए हैं, कौन से रिमूव हुए हैं, और इससे ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी और जो टाइम रिक्वायर्ड है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वो बढ़ा है या वो कम हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो सर इंटेंजिबल एसेट्स का एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेटली एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट स्टैंडर्ड बना हुआ था। उस पर जो है वो नोट्स आ रहे थे लगातार, उस पर जो है वो सवालात आ रहे थे, बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ वो कनेक्टेड था, वो रिमूव कर दिया गया है और उसको भेज दिया गया FAR 1। ठीक है जी। IAS 41 एक आसान स्टैंडर्ड था, बहुत आसान स्टैंडर्ड था, FAR 2 के मुनासबत से वो उठा के FAR 1 में भेज दिया गया है। इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इन दोनों चीज़ों से हमारे कोर्स के अंदर रीजनेबल कमी आई है। तो आप ये कह लें कि इंटेंजिबल एसेट्स आमतौर पे 8-10 घंटे के अंदर कवर होता था, एग्रीकल्चर भी तकरीबन 8 से 10 घंटे में कवर होता था, ये 20 घंटे की कोर्स की सेविंग आ गई। फिर फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये एक ऐसा एरिया था जो अनफॉर्चुनेटली इधर सड़ रहा था, इस पर टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि सिलेबस इतना कॉम्प्रिहेंसिव था FAR 2 का कि शाज़ो नादिर ही रिसेंट टाइम्स में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स टेस्ट हुए। ये अब भेज दिए गए FAR 1 में। FAR 1 में पूरा एक सेट कंप्लीट हो चुका है। FAR 1 में अब जो है वो अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी आ गई है, यहां से वहां चली गई है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी यहां से वहां चली गई है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी वहां मौजूद था, तो अब वो पूरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पर आप पढ़ोगे। तो इधर फाइनल अकाउंट्स अब सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में रह गया बस। तो इफेक्टिवली सर हमारे पास एक अच्छा खासा बड़ा चंक कोर्स का जो है वो रिमूव हो गया है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स एक बड़ा टॉपिक था। ठीक है जी। इंटेंजिबल एक मीडियम लेवल का टॉपिक था, एग्रीकल्चरल एक रीजनेबल टॉपिक था, 3 निकल गए। ऐड क्या हुआ है सर? ऐड हुआ है सर रेशियोज का टॉपिक, और राइटली इधर ऐड हुआ है रेशियोज का टॉपिक। मेरे हिसाब से रेशियोज में जो कैपिटल और मार्केट रिलेटेड रेशियोज हैं वो भी यहां ऐड होने चाहिए, जो कि अभी तक कोर्स के अंदर मैंने सिलेबस में देखा कि नहीं है, लेकिन ऐड होने चाहिए क्योंकि अब आप जो है वो चूंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको शेयर्स की मार्केट वैल्यू, बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू का आइडिया है, डिविडेंड्स का आइडिया है। तो रेशियोज का टॉपिक अगर इस जगह ऐड हुआ है तो सर यहां पर फिर जो है वो इसमें मार्केट रिलेटेड रेशियोज भी डलने चाहिए। अच्छा, फिर सर EPS का एक टॉपिक ऐड हुआ है, जैसे वहां से उस जगह से वो ये चैप्टर उठाया यहां एज इट इज डाल दिया। ठीक है जी। खैर ये EPS का चैप्टर पहले FAR 1 में भी बच्चे कवर कर लेते थे, और कोई इतना मसला नहीं होता था, यहां आके भी कोई इतना खास इशू नहीं होगा। तो 2 एरियाज ऐसे ऐड हुए हैं जो रीजनेबली आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, एक टॉपिक ऐड हुआ है इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सर ये एक अच्छा टॉपिक ऐड हुआ है और इसकी टेक्निकलिटीज ऐसी हैं कि सर ये आप ये कह लें कि IFRS 9 का सेकंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एरिया जो ऐड हुआ है। एक हेजिंग का एरिया जो आप फाइनल में आगे पढ़ोगे, और ये एरिया इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऐड हुआ है। ठीक है जी। इस पर मॉडल्स बनते हैं बाकायदा, इंशाल्लाह जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक प्रॉपर मॉडल बना के दूंगा इम्पेयरमेंट का। ठीक है जी, कि किस तरीके से इम्पेयरमेंट कैलकुलेट होती है। ठीक है जी। किस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कैलकुलेट होता है, लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या होता है, इस तरह की जो है वो टर्म्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और लेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हैं जहां पर जो है वो क्रेडिट ऑफर होता है, लोन दिए जाते हैं, उनके लिए ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो डे इन डे आउट यूज होता है, तो आपको इंशाल्लाह सीखने में भी बहुत मजा आएगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल पेपर अच्छा हो गया है, इंटरेस्टिंग हो गया है। इसमें से वो टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं जिसके अंदर मजदूरी थी, और वो टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिसके अंदर थोड़ी टेक्निकलिटी है। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से कोर्स अच्छा हो गया है। मुश्किल मैं नहीं कहूंगा कि मुश्किल हो गया है, ये कोर्स जैसा था वैसा ही है। ठीक है जी। हाँ, जो टाइम है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसमें EPS काफी डिटेल में हम देखेंगे, रेशियोज देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर छोटा स्टैंडर्ड था, इंटेंजिबल छोटा स्टैंडर्ड था, उसके मुकाबले में रेशियोज और अर्निंग्स पर शेयर बड़ी चीजें ऐड हुई हैं जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, जो थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जिसमें चीजें सीखने की ज्यादा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो था वो एक बड़ा एरिया था, वो निकल गया। तो ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल मेरे ख्याल में वैसे ही रहेगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पढ़ना बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और ओवरऑल मेरा ख्याल है कि टाइम पे भी कोई इतना बड़ा फर्क इस पे नहीं आएगा। तो सर ये चेंजेस थी FAR 2 की। आई थॉट कि एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूं। इंशाल्लाह सर हम पहली क्लास से जो है वो जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मेरे ख्याल में हम सर एक छोटे स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे, फिर हम लीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहती है मेरे बच्चों FAR 2 की क्लास में शॉर्टली। थैंक यू।